शारदीय नवरात्र में माता रानी को विधि विधान से विराजित कर 9 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना और सेवा सत्कार करने के बाद उन्हें भारी मन से विदाई देने की औपचारिकता भी पूरी कर ली गई। नगर निगम के द्वारा पटेल स्टेडियम से माता की मूर्ति को सवारी के रूप में दौलतबाग के कुंड लाया गया, जहां निगम अधिकारियों और कर्मचारियों ने मूर्ति को कुंड में विसर्जित किया। आज और कल 2 दिन ये माता जी की मूर्ति का विसर्जन होना है। लोग बाग की जन भावनाओं को देख के इस टैंक को हमने गणेश जी के बाद पूरा साफ सुथरा करके पुनः पानी भरवा दिया था। पिछली बार की जो कमियां हमारे को ध्यान आई थी, इस कमियों में भी हमने सुधार किया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में यदि कल की तारीख में ये छोटा पड़ता है तो हमने ये भी व्यवस्था कर रखी है कि जो पूर्व में छोटा टैंक था इसको भी हमने इस मानसिकता के साथ तैयार कर रखा है कि अगर ये टैंक छोटा पड़ा तो इस टैंक में भी हम विसर्जन को करवा सकेंगे। पर आने वाले समय में इस प्रकार के शहर में 2-3 पॉइंटों पे टैंक बना देंगे ताकि किसी भी प्रकार से लोगों को विसर्जन में कोई परेशानी नहीं आए। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन के बाद मैंने अपील की थी, आह्वान किया था, लोगों ने इसको माना भी है। मैं पुनः आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि जब भी कभी मूर्ति का स्थापना करें तो भावनाएं बड़ी रखे, मूर्ति का साइज छोटा रखे। आज पूरे देश की तरह अजमेर में भी दुर्गा मूर्ति का विसर्जन हो रहा है तथा दशहरे का भी आज त्यौहार है। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मना रहे हैं। यहाँ सुभाष उद्यान में मूर्तियों के विसर्जन के लिए नगर निगम के द्वारा व्यवस्था की गई है और पुलिस का पर्याप्त जाब्ता यहाँ लगाया गया है। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्वक चल रहा है। आम जनता हंसी खुशी के साथ सारे कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं गुरुवार को शहर के अनेक पंडालों में विराजित की गई दुर्गा माता की मूर्तियों के ढोल ढमाकों के साथ गुलाल उड़ाते नाचते गाते भक्त वाहनों में सवार होकर दौलतबाग पहुंचे, जहां मैया रानी को फिर आने का निमंत्रण देकर कुंड में विसर्जित कर विदाई दी। आज विसर्जन का दिन है, कहीं खुशी भी है कहीं गम भी है, क्योंकि परिवर्तन कहते हैं संसार का नियम है, तो ये भी एक परिवर्तन है। आज माँ को विदा करने हैं क्योंकि अगले साल फिर हमें माँ को अपने घर बुलाना है, इसलिए बहुत ज्यादा खुशी से पर बहुत ज्यादा दुख से भी आज के बाद फिर घरों की सफाई में, दिवाली की तैयारी में, तो माता रानी का तो प्रवेश हर बार होना ही है। हम सब में उत्साह है, हम लोग सब यहाँ विसर्जन करने के लिए आए हैं माता का। हम सब ने बहुत उत्साह से माता रानी को लेके आए हैं। हम सब कॉलोनी वाले इकट्ठे होके हमें मतलब बहुत हर्ष भी है और वो भी है कि हम माता हमारे यहाँ से चली गई आज, बट हमें बहुत कुछ अच्छा और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ हमने सबने अच्छे से मिलके त्योहार मनाया। हम इनको लेकर आए, हमें बहुत दुख हो रहा है, बहुत अटैचमेंट हो जाता है इनकी जब हम 9 दिन सेवा करते हैं और अगले साल फिर बुलाएंगे। इनकी कृपा रही तो हम जरूर बुलाएंगे। हम 9 दिन तक इनकी खूब सेवा करते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं, प्रसाद वगैरह लगाते हैं, फलाहार करते हैं, व्रत करते हैं। पर हमें लास्ट 90 दिन बहुत दुख होता है इनको दशमी पे सराहने में, हमारी जगह खाली हो जाती है घर की एकदम। आए हैं क्योंकि 9 दिन हम लोगों ने सब पूरे परिवार ने पूरी श्रद्धा और मन से पूजा की माता रानी की और उनसे एक आराधना की कि हमें सुख समृद्धि दे और हमारे दुख दरिद्रता को दूर करे और हमें सुख शांति की, पूरे देश में सुख शांति का बनाए रखे माता रानी। आज यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग हैं जो माता जी का विसर्जन कर रहे हैं, पर हमें बहुत दुख भी है कि हम लोग माता जी को हमारे घर से विदा कर रहे हैं। हमने माता जी की 9 दिन तक पूजा की, उनकी सेवा की, हमें बहुत अच्छा लगा उनकी पूजा करके। हम यही चाहते हैं कि हर साल माता जी हमारे घर पर आए और हम उनकी इसी तरह से सेवा पूजा करें। हमने 9 दिन तक फास्ट किए थे, अब हमने माता जी बिठाई थी 9 दिन तक। अब हम यहाँ पे आए हैं माता जी को ठंडी करने के लिए 9 दिन के बाद। अब बहुत दुख हो रहा है माता जी को ठंडी करने। हम 9 दिन तक डांडिया खेलते थे और अब यहाँ पे ठंडी करना है। माता को विसर्जित करने के लिए यहाँ पे सब जने आए हैं, पधारे हैं सभी लोग। श्यामनगर मोची मोहल्ले की तरफ से यहाँ पे माता जी को विसर्जित, जहाँ पे हमने 9 दिन तक माता जी को बड़े धूमधाम से हमने वहाँ पे डांडिया खेले, गरबा रास किया और बहुत ही अच्छे से हमने मनाया इस त्योहार को। और हमेशा यही प्रार्थना है माता जी से कि ना हमेशा उनकी कृपा हम पे बनी रहे और वहाँ पे सुख शांति समृद्धि का विस्तार हो। धार्मिक नगरी पुष्कर में भी माता के भक्तों ने पिछले 9 दिनों से विराजित माता की प्रतिमाओं की भव्य शोभायात्रा निकालकर विदाई दी। कस्बे के विभिन्न स्थानों पर विराजित दुर्गा प्रतिमाओं को पूजन के बाद डीजे की धुन पर नाचते गाते श्रद्धालुओं ने भरे मन से विदाई दी। पुष्कर के मुख्य बाजारों से जब माता की सजी धजी प्रतिमाओं को शोभायात्रा के रूप में निकाला गया तो हर किसी ने इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस बार भी पुष्कर सरोवर में प्रतिमा विसर्जन पर रोक रही, जिसके चलते भक्तों ने माता की प्रतिमाओं को घाटों पर विराजित कर जल के छींटे लगाकर विदाई दी।
विजयादशमी के अवसर पर महाकाली के अखाड़ों के सानिध्य में शोभा यात्रा निकालने का प्रचलन भी चला आ रहा है। इसी का निर्वहन करते हुए श्री दुर्गा महाकाली मंदिर तपोभूमि गोविंद नगर रामगंज से 57वें नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत गुरुवार को मां भगवती की आरती के पश्चात मां भगवती को नगर भ्रमण के रूप में शोभा यात्रा के बीच निकाला गया। शोभा यात्रा की अगुवानी में मां काली का अखाड़ा हैरत अंगेज करतब और पटेबाजी के पैतरे दिखाता हुआ चल रहा था। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर दोबारा मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। 57वें नवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में मां भगवती आज नगर भ्रमण के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं, जो शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होती हुई अपने हजारों भक्तों के संग आज पूरे गण के साथ मां नगर भ्रमण के लिए निकल चुकी हैं। अपने शोभायमान रथ पे और मैं अखाड़े के साथ मां भगवती आप सभी भक्तजनों के मनोरथ पूर्ण करे। इसी तरह जॉन्सगंज माता मंदिर से माता को भ्रमण कराने के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में आगे आगे मां काली का अखाड़ा करतब दिखाता चल रहा था, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्री कोली राजपूत हितकारिणी सभा का 87वां वार्षिक स्थापना दिवस सभा अध्यक्ष ललित भाटी की अध्यक्षता में कोली राजपूत मंदिर परिसर में मनाया गया। इस अवसर पर परंपरा के मुताबिक खड़क पूजन की रस्म अदा की गई। कार्यक्रम में जय भवानी अखाड़ा, जय महाकाली अखाड़ा और जय बजरंगबली अखाड़ा के पटेबाजों ने तलवारबाजी, पट्टेबाजी, बनेठी, डबल तलवारबाजी सहित अजीब अजीब करतब दिखाए। पट्टेबाजी की वीरता और कुशलता को देख लोगों ने तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। पहले 3 विजेताओं को सभा अध्यक्ष ललित भाटी ने पारितोषिक प्रदान किए। साथ ही अखाड़े के उस्ताद और खलीफाओं को साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर समाज के वरिष्ठ जन सहित समाज बंधु मौजूद रहे। कोली समाज की सबसे प्राचीन संस्था है कोली राजपूत हितकारिणी सभा, जो कोली समाज के बुजुर्गों के द्वारा स्थापित की गई। और ये हमारी पंचायती वसुंधरा है, केडीवी स्कूल का जो प्रांगण है। आज 87वां जो है स्थापना दिवस यहाँ पर परंपरागत रूप से बनाया गया है, जिसके अंदर समाज के द्वारा खड़ग पूजन करने की परंपरा रही है। तो समाज के जो अखाड़े हैं, उन अखाड़ों के जो कलाकार हैं वो आकर के यहाँ पे शस्त्र का संचालन करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं।